आइए आगे बढ़ते हैं अल्लाह के बंदों की और सिफात की तरफ और अपना तज़किया करते चले जाते हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा काना ग़रामा। और अल्लाह के बंदों की यह सिफात है कि वो अपने परवरदिगार से गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं, ऐ परवरदिगार हमको जहन्नुम की अजाब से दूर रखियो कि जहन्नुम का अजाब हमेशा पकड़ लेने की चीज है, हमको उस अजाब से बचा ले परवरदिगार, हमको उस अजाब से बचा ले। ये अल्लाह के बंदों की सिफात है जो डरते हैं कि जहन्नुम का अजाब कहीं उनको पकड़ ना ले, क्योंकि वो अजाब दायमी चिपटने की चीज है। लेकिन हकीकतुल हाल तो यह है कि हमारे जैसे अल्लाह के बंदों का हाल तो यह है, हकीकत है ये कि हमारा तो जहन्नुम पर ईमान ही नहीं जैसा कि ईमान रखने का हक है। अरे काहे की मौत लगाए मौलाना, काहे की जहन्नुम लगाए, काहे की जन्नत लगाए, अरे काहे की मौत, जब मौत आएगी देखा जाएगा, काहे का खबर का अज़ाब जब खबर में जाएगा जब देखा जाएगा, काहे की क़यामत, काहे का हिसाब किताब, काहे की जन्नत, काहे की जहन्नुम। मुसलमानों का तो मामला यह है और फिर कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के बंदों की सिफात यह होती है कि जहन्नुम की आग से पनाह मांगते रहते हैं, मालिक इसके अजाब से हमको बचाए रख, कि जहन्नुम का अजाब हमेशा चिमट लेने की चीज है। हमारा मामला यह है कि जहन्नुम पे तो हमारा सही ईमान ही नहीं जैसा कि ईमान रखने का हक है। जहन्नुम का अजाब कि बेशक वो दाई में चिमटने की चीज है। अल्लाह हम सबको जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे, आमीन। हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं जहन्नुम पर, और फिर इत्मीनान से कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं मौलाना, हम जुमे की नमाज पढ़ते हैं ना, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम रमजान के रोजे रखते हैं ना, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम ईदैन की नमाज पढ़ते हैं ना, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम हज को उम्रा को जाते हैं ना, हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन अल्लाह कहता है मेरे बंदों की यह सिफात है कि जो जहन्नुम की आग से पनाह मांगते रहते हैं। यह सिफात है अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदों की, सच्चे बंदों की सिफात। आइए आगे सिफात की तरफ बढ़ते हैं अल्लाह के बंदों की। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। सुभान अल्लाह। 99% मुसलमानों के अंदर ये सिफात में खड़े नहीं उतरते। अल्लाह सुब्हानहू फरमाते मेरे बंदों की सिफात तो ये है, सच्चे बंदों की, कि जब वो माल खर्च करते हैं, कि जब वो खर्च करते हैं तो उनका खर्च फजूल खर्ची नहीं होता, बेजा अपने पैसे को नहीं उड़ाते और ना तंगी और कंजूसी से काम लेते हैं, बल्कि उनका खर्च एतदाल और दरमियान के साथ होता है। पूरी उम्मत तबाह है फजूल खर्ची में, पूरी उम्मत तबाह है। चाहे आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन ये बात लिख लीजिए अपने घर के दरवाजे पर कि आप फजूल खर्च करने वाले हैं। कहां होती है फजूल खर्ची? दीगर तमाम बातें छोड़ दीजिए, एक सुन्नत ले लीजिए, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसको हम अपनी जागीर समझिए कि जैसा चाहे वैसा पैसा उड़ाते रहो। रस्म से शुरू करो, उड़ाओ पैसा, मंजों से शुरू करो, उड़ाओ पैसा, साजक से शुरू करो, उड़ाओ पैसा, शादी में आओ, उड़ाओ पैसा। जहां 3000 की शेरवानी से काम चल सकता है, 18,000 की डिजाइनर शेरवानी चाहिए नौशा को। पैसा कहां से आ रहा है? बैंक से, लोन लेकर सूद के पैसों से शेरवानी पहनी जा रही है। सूद के पैसों से पैसे बैंक से उधार लेकर सूद भर भर कर लोगों को वलीमे का खाना खिलाया जा रहा है। फला किस्म के मुर्ग रखे जा रहे हैं, इतने रंग का बिरयानी रखी जा रही, इतने रंग के मुर्ग रखे जा रहे हैं। क्यों से? पैसों से, बैंक से भीख मांग के सूद के पैसों से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। ऐसे वलीमा करने के लिए तुमको शरीयत ने कहां से कहा? ऐसी फजूल खर्ची करने के लिए तुमको शरीयत ने कहां से कहा? हराम खर्जा पहले तो, फिर उस पे वलीमे का खाना वैसी ठाट बाट से हो जैसी ठाट बाट हमारी है नहीं।